हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छी नहीं हूँ, सर्दियों का सीज़न चल रहा है तो सीज़न नहीं सर्दी आ गई है तो भयंकर वाली सर्दी है। और देखो ये मेरा ब्रेसलेट जो है ब्लैक वाइट, ये मेरी फ्रेंड ने दिया है, जिसके साथ अक्सर आपको ब्लॉग में देखने को मिलता होगा। और अच्छा लग रहा है ना। बट ये बोली कि ब्लैक पहना जाता है। मैंने ब्लैक जो पहना हुआ था वो बहुत गंदा हो गया था, तो बोली बहुत गंदा हो गया, इसको निकाल दो और इसको पहन लो। तो गाइस हम लोग उस दिन इतनी शॉपिंग वगैरह किए, इतनी जगह गए थे ना कि समझ लो 2 दिन मैं उसके साथ थी। बट मैं कपड़े वगैरह नहीं ले गई थी, तो उसी के पहन रही थी, उसी के पास रुक गई थी। और 2 दिन प्रॉपर इतनी शॉपिंग किए, इतने शॉपिंग किए। तो मैं क्लिप ज़्यादा ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि एक साथ में अगर हर जगह की डाल दूँगी तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि एक दिन में कहाँ कहाँ गए। बट हाँ, अगर टाइम मिलता है तो हम लोग एक ही दिन में सारा निपटाने की कोशिश करते हैं। तो हमने 3-4 मॉल भी गए थे उस दिन, तो वो क्लिप हमने नहीं डाली हुई थी। तो आज मैं ये क्लिप इसके आगे मैं ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं मैं कौन कौन से मॉल गई थी। और एक चीज़ और, 21 तारीख से पेंटालोन में मतलब ऑफ़र चल रहा 21 से 23 तक, और 30 से 50% तक ऑफ रहेगा सारी चीज़ों पे। तो आप लोग जो भी लेना चाहते हो तो आप लोग जाके ले सकते हो। मैक्स में भी है, सारी जगह है। बट हम लोग गए हुए थे तो हम लोग को ऑफ़र कूपन मिला हुआ था, तो मुझे तो कुछ नहीं लेना, उससे अगर लेना होगा तो उसी के पास कूपन है, वो चली जाएगी ले लेगी। तो आप लोगों को भी गाइस अगर कुछ लेना होगा तो आप लोग भी जाके ले सकते हो। तो चलिए ब्लॉग को एंजॉय करिएगा। मैं ज़्यादा ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही हूँ, थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और काफ़ी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, सर्दी लग गई थी मुझे। तो बस मैंने सोचा आज आप लोगों से बात कर लेती हूँ, बहुत टाइम हो गया। और क्लिप ऐड कर दे रही हूँ, आप लोग एंजॉय करिए। और जो भी हमारे चैनल पे नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे जल्दी से फिर से। मेरा क्या होता है कि अगर मैं कुछ चीज़ को ज़्यादा सोच लेती हूँ तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है, तो मुझे फिर उस चीज़ से निकलने में टाइम लगता है। तो मैं अपने आप को टाइम देती हूँ, ये नहीं कि मैं सिर्फ काम, नहीं, मैं काम वाम भी छोड़ देती हूँ, सिर्फ अपने आप को टाइम देती हूँ। तो बस यही सब है। तो आप लोग ब्लॉग को एंजॉय करिए, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय। हम यहाँ पे मैक्स मॉल आ गए और यहीं से स्टार्ट करेंगे शॉपिंग करना। और मुझे मिरर देखा तो मैंने अपना पिक और फ़ोटो वगैरह लेना स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे विंटर समर दोनों का सेल लगा हुआ था, और समर का तो बहुत ज़्यादा ही सेल लगा हुआ था। जो कुर्तियाँ हम लोग 700-800 रुपए की ले जाते थे, वो अभी 299 में लगा हुआ है, 199 में लगा हुआ है। तो मुझे तो, मैं कुर्तियाँ वगैरह इतना नहीं पहनती, तो अभी जो पहले ले गई हूँ तो रखा हुआ है। तो मैंने शिखा से बोला कि तुम ले लो, अभी मैं नहीं ले रही हूँ। और उसके बाद और भी मैं घूम घूम के टॉप वगैरह देखने लगी, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये टॉप एक ग्रीन कलर का मैंने उठाया, ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि लूँ कि ना लूँ, तो मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये वाला टॉप पर्पल वाला मुझे पसंद भी आया। तो बट जिस हिसाब से इसकी क्वालिटी थी, बट ये विंटर में पहन सकते हैं, समर में नहीं पहन सकते, तो फिर इसलिए मैंने उसको नहीं लिया। क्योंकि इतने ज़्यादा हमने विंटर के कपड़े ले लिए ना, तो अब मेरा मन नहीं करता कि मैं विंटर के कपड़े लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब मैं सोचती हूँ कि उन्हें ही पहन के ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं लूँ। और फिर भी धीरे धीरे करते हुए शॉपिंग बहुत ज़्यादा हो गई, कम से कम 30-40 हज़ार रुपये की शॉपिंग हुई होगी। मेरी तो कम, लेकिन शिखा की ज़्यादा, क्योंकि अभी हमें कपड़े वगैरह लेने भी हैं और भी लेने। और मैं आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी कि हमने कौन कौन से ड्रेस लिए और कहाँ से लिए, कितने कितने के पड़े। और उसने ज़्यादा लिए, क्योंकि जीन्स वगैरह आपको पता है बहुत महंगी मिलती हैं, 3,000, 4,000, 5,000। तो उसने जीन्स लिए, 3-4 जीन्स लिए थे, स्वेटर लिए थे। और मैं इससे पहले आई थी तो मैं ले गई थी, तो मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा हिल रहा था कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया। और इतना ज़्यादा सामान हो गया था कि हम लोग ले के भी नहीं जा पा रहे थे। तो अभी यहाँ पे पेंटालोन में आ गए हैं। अब वहाँ की शॉपिंग ख़त्म करके फिर हम लोग इधर आ गए हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को रिलायंस मॉल भी जाना है और जॉकी के शोरूम भी जाना है, और एक जगह बैग वगैरह लेना है, वहाँ भी जाना है, ट्रॉली वगैरह।
तो देखते हैं कहाँ कहाँ जा पाते हैं। और ये स्वेटर जो मेरी फ्रेंड पहनी है, मैंने इसको आज ही दिलाया था। और वहाँ नेपालियों के मार्केट से वहाँ पे बहुत ही अच्छा मतलब वूलन रहता है। अगर आप लोग भी लेना चाहो तो वहाँ से जाके ले सकते हो। और मैक्स में, पेंटालून में, हर जगह बहुत ऑफ़र चल रहा है इस समय, विंटर समर दोनों का। और पेंटालून में 21 तारीख से लेके 23 तारीख तक ऑफ़र चल रहा है। और सॉरी, अभी हम लोग मैक्स में ही थे। फिर मैंने यहाँ पे शूज़ वगैरह देखा, इयररिंग्स वगैरह देखा, बैग देखा, बट मुझे नहीं पसंद आया क्योंकि मुझे ब्लैक कलर के शूज़ लेने थे और यहाँ पे ब्लैक कलर के शूज़ नहीं थे। तो मैंने कहा कि हटाओ, मैं नहीं लूँगी। तो फिर मेरी फ्रेंड परफ्यूम लेना चाह रही थी, तो मैंने बोला यहाँ से ले लो, ये अच्छे होते हैं, मतलब इनकी स्मेल ना ज़्यादा हार्ड होती है ना ज़्यादा नॉर्मल, फ्रेगनेंस जो है इसके अच्छे होते हैं। तो फिर हम लोगों ने लिया, आपको वो वीडियो में देखने को मिल जाएगा कौन सा लिया। अभी बता देती हूँ, ये 3 का सेट वाला हम लोगों ने ले लिया। ये 49 या 599 का था और छोटे छोटे बॉटल हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे ज़्यादा हार्ड परफ्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर उसके बाद हम लोगों ने और भी एक कुर्ती पसंद की थी जो उसकी भाभी के लिए, बट बोली कि नहीं यार, ये स्मॉल साइज़ है, उनको मीडियम लगता है, मीडियम था नहीं। तो फिर हम लोगों ने लिया ही नहीं, फिर मैंने उसको रख दिया। फिर यहाँ पे ईयर रिंग और हेयर बैंड वगैरह हम लोग देखने आ गए। मैंने मना कर दिया, मैंने बोला यहाँ से ईयर रिंग मत लेना, क्योंकि मैं ले गई थी 300 रुपीज़ का, लेकिन वो 3 दिन भी मैंने नहीं पहना और उसका मतलब सारा कलर उतर गया। तो इस तरीके से आप मतलब जो भी चीज़ें लो तो उस हिसाब से लो कि क्वालिटी भाई अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपके पैसे के ऋण पिट जाएंगे। और ये हेयर बैंड मुझे पसंद आ रहा था, बट मैंने हेयर बैंड नहीं लिया, क्योंकि इसलिए नहीं लिया ना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं, इसीलिए मैंने नहीं लिया। फिर मैंने उसको रख दिया। और मेरे पास पार्लर में भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं, तो क्या मतलब पैसे इन्वेस्ट करने का। फिर मैं क्लच वगैरह देखी, क्लच भी नहीं समझ में आ रहा। सबसे ज़्यादा टाइम हम लोगों का मैक्स में ही लगा था और कहीं पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं मतलब वेस्ट किए हम लोग। फिर उसके बाद जो भी चीज़ें लेनी थी ले लिए, सूट वगैरह, मतलब और भी पसंद आ रहे थे, लेकिन 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपए के थे, तो इसलिए मैंने उसमें लिया नहीं था। और उसके बाद फिर वहाँ से निकल लिए। फिर हम लोगों ने पिया नारियल पानी रास्ते में, जो कि मिल रहा था, अभी सर्दियों का टाइम है, 50-50 रुपीज़ के मिल रहे थे। तो हम लोगों ने एक एक नारियल पानी लिया, जो कि पिया। हमके भूख भी लग रही थी क्योंकि काफ़ी टाइम से कुछ खाया नहीं था ना, तो भूख भी लग रही थी। और मैं रात शाम मतलब सुबह ही सुबह एक बार वीडियो एडिट कर रही हूँ तो नींद आ रही है। रात में मैंने 2 से 3 बार वीडियो एडिट किया, लेकिन कॉपीराइट आ जा रहा था, तो इसलिए बड़ा दिमाग ख़राब हो गया। 2 बार इतनी लंबी लंबी वीडियो एडिट करो, फिर उसके बाद अपलोड करो और उसमें पता चले कि कॉपीराइट आ गया। पता नहीं किस रीज़न से कॉपीराइट आया, मुझे समझ ही नहीं आया। और ये फिर PVR हम लोग पहुँच गए, जो कि यहाँ से भी देखते हैं क्या क्या लेना है। लेना तो बहुत कुछ है, पर मैं क्या क्या लेती हूँ मेरा आजकल मूड समझ में नहीं आता, क्योंकि मुझे चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आती क्या लेनी है क्या नहीं लेनी। और वीडियो एडिट करते करते एक बार की बोलते रहो तो दिमाग और चकरा जाता है, और फ़ोन ऑलरेडी एकदम चकरा रहा है, घूमे पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि अपना हेलमेट और ये ग्लव्स वगैरह लाओ, निकाल के रख दे, नहीं तो अंदर मॉल में गर्मी भी लगेगी और लोग कहेंगे पागल वागल हो क्या। तो बोली नहीं नहीं उतारेंगे। हमने कहा नहीं, इसको निकाल के रख दो। फिर उसके बाद हम लोग चले गए ऊपर में। पहले हम लोगों ने ड्रेस देखा, यहाँ पे ऑफ़र चल रहा था, तो ड्रेस तो पसंद आई, बट मुझे इतनी ख़ास पसंद नहीं है, क्योंकि समर में मुझे विंटर का नहीं समझ में आता, विंटर का समर में समझ में नहीं आता। यहाँ पे हम लोगों ने सामान पहले अपना जमा किया, जो सामान लेके गए थे, जो शॉपिंग किए थे, और नीचे रख दिया। हमको हेलमेट भैया नहीं जमा कर रहे थे, बोले हेलमेट रखना अलाउ नहीं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया, तब उन्होंने रख लिया। हम कह रख लीजिए, क्योंकि इतना सामान ऑलरेडी हम लोगों के पास है, लेके शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये यहाँ पे भी हम लोगों ने कुर्तियाँ वगैरह बहुत ढेर सारी देखी, लेकिन कुर्ती सब 2300, 2400, 2500 ऐसे थी। बट क्वालिटी भाई आप खुद ही देखो, इतना मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे डार्क कलर ज़्यादा पसंद आते हैं, और हल्के कलर ले लो, धुल लो, फिर 1-2 बार में और हल्के हो जाते। फिर मुझे यहाँ से बैग देखने थे, मैंने बैग देखा, जो बैग मुझे पसंद आ रहा था मैंने वो बैग नहीं लिया।
पर गाइस यहाँ पे ना विंटर कलेक्शन बहुत ही अच्छे थे, बट जिस हिसाब से पहले हम चीज़ें यहाँ से ले जाते थे ना, उस हिसाब से यहाँ पे मतलब वो चीज़ हमें नहीं समझ में आ रही थी। मुझे बहुत जीन्स लेनी थी, बहुत मतलब 3-4 तो जीन्स मैं ले लेती, क्योंकि मैं पिछले साल ही जीन्स की शॉपिंग की थी। उसके बाद मैंने जीन्स की शॉपिंग नहीं की होगी तो मैंने ऑनलाइन की होगी, मिंत्रा से एक आध मंगाई होगी, उसके बाद नहीं। फिर मैं यहाँ पे क्रूज़ की जीन्स देख रही थी, बट जो भी ये जीन्स दिखा रहे थे, मैं सच्ची बता रही हूँ, सारे पैटर्न मेरे पास थे, सारे पैटर्न मेरे पास थे। मैंने बोला कुछ नया नहीं है, बोले नहीं अभी यही चल रहा है। तो हम बोले ये तो हमारे पास है, हम तो पिछले साल ही ले गए थे। मैं पिछले साल 10,000 रुपये की जीन्स ले गई थी, 3 या 4 जीन्स थे, ऑफ़र में भी थे। अगर आप एक बार की शॉपिंग करो तो ऑफ़ मिल जाता है। जैसे अभी मतलब 21 से 23 तारीख तक ऑफ चलेगा। और ये एक जीन्स लेके आई थी ब्लैक कलर में, उसमें स्पार्कल लगा हुआ था, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, शाइनिंग कर रहा था, बट साइज़ का इशू था, उसको पसंद आ रहा था, मैंने बोला ले लो, बट साइज़ का इशू आ रहा था। फिर मैंने दूसरे ब्रांड का एक ब्लैक कलर का जीन्स पसंद किया, मैंने बोला ये ले लो, ये इसको ट्रायल रूम में जाके ट्रायल करो, ये ज़्यादा बेस्ट लग रहा है मुझे, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर यहाँ पे मतलब मैं स्वेटर वगैरह जो भी यहाँ से ले गई हूँ ना, उतना ख़ास मुझे नहीं समझ, इससे अच्छा तो मुझे मैक्स का समझ में आता है, क्योंकि ना पता इतने कॉस्टली तो रहते हैं, लेकिन उनको धुलो वगैरह तो वो नींद आ रही है मुझे वीडियो एडिट करते करते, और एक बार की बोलो तो बड़ा वो होता है, और मुझे ना वीडियो एडिट करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैंने सोचा छोड़ दो यार, नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 से 3 बार की, दोनों बार कॉपीराइट आ गया। ये तीसरी या चौथी बार मैं कर रही हूँ, मॉर्निंग में सो के उठते ही। मैंने बोला नहीं यार, जब गए थे तो वीडियो पड़ी है तो मैं एडिट कर देती हूँ, क्योंकि आजकल मैं कोई ब्लॉग भी नहीं बना रही हूँ, बस ऐसे मन नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं बना रही हूँ। क्या ही बोलूँ, कभी कभी मूड हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। मैं चीज़ें बहुत कम शेयर करती हूँ लोगों से, अपने अंदर ज़्यादा रखती हूँ, तो इसीलिए वो जो अंदर रखते हैं लोग ना, वो घुटन सा होने लगता है। लेकिन मुझे ठीक है, मैं अंदर ही रखती हूँ चीज़ों को, किसी के सामने नहीं बोलती। फिर वो जीन्स को ट्रायल की, और वो पसंद भी आया जीन्स, मुझे भी बोली ले लो, मैं बोली नहीं, इसमें का मेरे पास है, बट ये कलर नहीं है, दूसरे कलर का है, तो तुम ले लो, तुम्हारे पास नहीं है। तो बोली हाँ मेरे पास नहीं है इस कलर का। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से शॉपिंग की, फिर आ गए यहाँ लिफ्ट के पास, लिफ्ट में चढ़े, जैसे ही आए वैसे लिफ्ट आ गई थी। फिर उसके बाद थोड़ा फ़ोटो शूट वगैरह किया यहाँ पे। अब मैं म्यूजिक बिल्कुल भी डालने वाली नहीं हूँ, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। फिर वॉशरूम गए, थोड़ा हाथ मुँह धुले हम लोग, और रेस्ट किए यहीं पे, वीडियो वगैरह शूट किए। फिर आंटी जी जो थी उनसे बात करने लगे। फिर उसके बाद लिफ्ट से हम लोग नीचे आ गए, और यहाँ पे हम लोगों ने अपना सामान जमा किया था, उसको लेने जा रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान हो गया था। अभी दिख नहीं रहा है ना, मैं वो भी हाथ में पकड़ रखी है जीन्स, क्योंकि हम लोगों के पास कैरी बैग बहुत है, और आधे से ज़्यादा स्कूटी के पास है, बाहर भी जमा कर रखा है। मतलब इतना ज़्यादा सामान हो गया था, लेके चलना बड़ा मुश्किल हो रहा था। फिर यहाँ से हमने लैक्मे का कुछ प्रोडक्ट देखा, और जो मुझे फाउंडेशन चाहिए वो यहाँ पे नहीं था, आउट ऑफ स्टॉक था। तो मैंने बोला कि यार फिर कोई मतलब नहीं है रुकने का। फिर हम लोग बोले कि चलो यार चलते हैं बाहर, फिर गोलगप्पे वगैरह कुछ खा लेते हैं ऐसे ही। अब भूख लगने लगती है, जब पता है जब ज़्यादा आप शॉपिंग वगैरह कर लो तो भूख तो ऑलरेडी लगती, और मुझे भूख भी लगने लगी थी। और यहाँ कलर बार के भी थे, मतलब सारे प्रोडक्ट थे, बट मुझे नहीं